I just, it's so interesting because the minute I asked him that question on conservation, sustainability, his eyes lit up. मतलब जो आपकी आंख में एक अलग सी चमक आती है जब इन चीज़ों की आप बात ये मेरी करते कमिटमेंट है। अभी हमने बाम्बू के क्रश बैरियर बनाए 70 किलोमीटर लोहे के बजाय। अब मैं फ्लेक्स इंजन ये सब के पीछे पड़ा हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते, ताकि पेट्रोल डीजल कम हो जाए। आपने दिल्ली की बात की गडकरी जी, तो ये जो दिल्ली सरकार, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, जो पहले पूरा एनजीटी के तौर से जो चला हुआ आ रहा है कि इनको हटाना चाहिए, एक पूरी मुहिम छिड़ी 5-6 साल से यही हो रहा है कि इनको हटाया जाए। अब आपकी सरकार जो दिल्ली में कह रही है ये तो मिडिल क्लास पे बहुत बड़ी वो देखिए, हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई है। ये होना चाहिए, शुड बी 15 साल का लाइफ तय किया है। उसके बाद उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर फिटनेस नहीं है तो उसको स्क्रैप करना है। पर आपको एक बात बताता हूँ, जो व्हीकल स्क्रैप करोगे उसको 3% नए व्हीकल में वो सर्टिफिकेट डिस्काउंट मिलता है। जो पर ये तो कह रहे हैं अभी स्क्रैप करने की जरूरत नहीं है, जो आप दिल्ली सरकार कह रही दूसरी है। उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो प्रॉब्लम नहीं कोई। तो जो आप अग्री करते हैं, जो अब वापस फिटनेस to bring them back सर्टिफिकेट on the फिटनेस roads। देखो, जो 15 साल पहले की ट्रक जितना पोल्यूशन करती है वो नए 5 ट्रक उतना कर रहे हैं। ऐसी ट्रक अगर घूमेगी तो दिल्ली में प्रदूषण की लेवल क्या है? क्या दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? ये एयर पोल्यूशन दिल्ली की जनता की ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और दोनों को युद्ध स्तर पर कम करना चाहिए। ये जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा, तबीयत बिगड़ रही है, स्वास्थ्य की बीमारियाँ आ रही है, हमें शुद्ध हवा चाहिए। तो फिटनेस सर्टिफिकेट अगर इन गाड़ियों का हो देन इट्स नो प्रॉब्लम। लॉ बना हुआ है, और नहीं है फिटनेस तो स्क्रैपिंग करना पड़ेगा। अब हमारे स्क्रैपिंग सेंटर पूरे देश में 2015 उसमें से 125-150 बन गए। तो फिर अब वो जरूरत नहीं है कि 10 साल के बाद दूसरी अगर बात, फिट है या नहीं, स्क्रैपिंग आपको करने के स्क्रैप बाद करना नए पड़ेगा। गाड़ी के टैक्स में आपको सहूलियत है, आपको ओईएम में सहूलत है, बहुत से आपको एडवांटेज है। बट दिस न्यू पॉलिसी के 10 साल के बाद अगर आपकी डीजल की व्हीकल जो दिल्ली में थी पहले, चाहे फिटनेस दो चीज़ें सर्टिफिकेट हो अलग या है। ना हो, आपको स्क्रैप करनी ग्रीन पड़ेगी। ट्रिब्यूनल ने दिया हुआ निर्णय अलग है, और भारत सरकार ने 15 साल का। मैं एनजीटी की बात कर रही हूँ, जो पहले दिल्ली सरकार फॉलो ये कर तो रही थी। निर्णय दिल्ली सरकार को करना है, क्या करना चाहिए। एनजीटी का निर्णय उनके ऊपर हुआ है। पर मैं आपको एक बात मानता हूँ। दूसरी बात देखो, हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एथिक्स एंड इकोनॉमी, ये 3 इंपॉर्टेंट ईज हमारे सोसाइटी के हैं। हमें कल जो कर्जा लेके आए हैं और उनका बैंक का कर्जा भी अभी बाकी है, तो आखिर वो बेचारी की गाड़ी अगर आपने ख़त्म कर दी तो उसकी रोजी रोटी के प्रश्न खड़ा है। हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच में सभी बातों को सोचना होगा। प्रदूषण को कम करना तो हमारी प्रायोरिटी भी है, पर उसके साथ साथ इकोनॉमी में गरीब आदमी मर न जाए, बैंक का बोझा लेके उसका सुसाइड करने की नौबत में, ये भी सोचना होगा। और बिटवीन द लाइन सबसे मार्ग निकाल के आगे जाना होगा। तो ये प्रदूषण की जो आप बात कर रहे हैं, इसीलिए आपने कहा था कि मैं दिल्ली आता हूँ पर जाने की डेट पहले फिक्स कर लेता हूँ। मुझे प्रॉब्लम, मैंने इस सेंस में कहा कि मैं जब आता हूँ तो मुझे आने के बाद तुरंत इन्फेक्शन शुरू होता है, कब बढ़ जाता है, तो मुझे ये जो पोल्यूशन है सहन नहीं होता। ये मेरी समस्या है। चलिए, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, पर बात करते हैं जिसमें आई एम श्योर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपकी मिनिस्ट्री की। जो आपने टारगेट सेट किया है गडकरी जी एज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ऑफ 100 किलोमीटर्स पर डे, अनअचीवेबल टारगेट है? कठिन है, पर मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल का अर्थ है आई एम पॉसिबल। अब आप पूछोगे ये कैसे होगा? अभी हम 36 अभी कितना कर रहे हैं? 36-38 किलोमीटर पे हैं। तो ये जो कर रहे हैं अब 36 सुनिए 38, मेरा प्लान क्या है। हाँ। अभी मैं 25,000 किलोमीटर 2 to 4 लेन बना रहा हूँ, उसमें लैंड अवेलेबल है, तो वो 2 to 4 लेन करने के प्रोजेक्ट में 1 साल में अवार्ड करना चाहता हूँ। तो ये 25,000 किलोमीटर अगर एकदम ऐड होंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। फिर अभी मैं थोड़ा BOT, हाइब्रिड एन्युटी, उसकी भी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। देखो टारगेट क्या होता है, हम हमारे लड़के को कहते हैं कि भाई तुमको 75 मार्क मिले, ठीक है अच्छा है, पर तुमको 80 क्यों नहीं मिले, 80 मिले तो 85 क्यों नहीं मिले, और 85 मिले तो 99 क्यों नहीं मिले। तो टारगेट ये बड़ा ही होता है। मैंने आज तक जो टारगेट तय किए तो लगभग पूरे हुए हैं। ये जो टारगेट मैं कह रहा हूँ ये कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये टारगेट है। ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है कि मैं ये करूँगा, ये टारगेट है, उद्दिष्ट मैंने तय किया है। शायद 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मैं उद्दिष्ट पूरा कर पाऊँगा। तो कैसे करेंगे? जो ये 4 लेन आप बना रहे हैं, 4 लेन का किलोमीटर होगा या सिंगल लेन का होगा? पैसे की कमी नहीं है।
अवार्ड फास्ट कर रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन के कामों को गति दे रहा हूँ, सीलिंग एनुअल प्लान की निकाल दी है। तो मैं जिसके लिए मैं और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करूँगा अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो अब मैं ये इस बातों में इनका समतोल रखते हुए मैं अवार्ड की स्पीड बढ़ा रहा हूँ। देखो, मैं आपको पहले ही बताया कि मैंने जो डिक्लेयर किया है वो टारगेट है। ये टारगेट पूरा करना बहुत कठिन है, डिफ़िकल्ट है, ये भी मैं मानता हूँ। पर ये डिफ़िकल्ट और कठिन है बावजूद भी मैंने वो उद्दिष्टों को डिसाइड किया है। ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है कि मैं इतने दिन में इतना करूँगा, ये मेरा टारगेट है। तो शायद संभवतः मैं इसको पूरा कर पाऊँगा। इसमें दो राय नहीं है गडकरी जी दैट यू हैव चेंज द फेस ऑफ the Indian highways. I think the Indian highways networks has increased, if I'm not wrong, in the last 15 years by 60%. And that is unimaginable. And you can take credit for that. पर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जल्दबाजी में होता है। अब देखिए, देयर आर न्यूज़ ऑफ गड्ढा हो गया हाईवे पे, ऐसा आपने एक हाईवे बना दिया जो 90 डिग्री में है जल्दी ने कॉन्ट्रैक्टर में, जो मध्य प्रदेश में जो केस आया था। ये सारे जो केसेस हैं इनको कैसे देखते हैं? आज वो पहली बात, एक ब्रिज गिर गया है, 90 डिग्री वाला हाईवे हमारा रहता है। आप एक बात समझ लो, वो आपका नहीं। इस देश में टोटल 72 लाख किलोमीटर का टोटल रोड्स है, उसमें मैं केवल 1,50,000 किलोमीटर हूँ। पर गाली सबकी खाते हैं। 40% देश का ट्रैफिक हमारे नेशनल हाईवे पे चलता है। अब मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ, फिर स्टेट हाईवेज है, दिल्ली में डीडीए के रोड है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड है, दिल्ली स्टेट के रोड्स है, फिर अलग अलग प्रकार में रूरल रोड्स है, जिला पंचायत के डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, स्टेट पीडब्ल्यूडी के रोड्स है, फिर कई एमएमआरडी है, कई एनआईटी है, उनके रोड्स है। तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनएच। अब प्रॉब्लम होता कहीं भी गड्ढा दिखा के मेरे नाम पे चिपका देते हैं और कभी कभी क्रेडिट भी मुझे देते हैं। अभी समृद्धि मार्ग महाराष्ट्र का महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, उसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लोग मुझे क्रेडिट दे देते हैं। तो कभी कभी ये होता है। पर ये पहली बात, ये रोड की क्वालिटी सुधरनी चाहिए। दूसरा एक बात समझिए कि हर गड्ढा पड़ा है यानी कोई बदमाशी के, ऐसा नहीं होता। कहीं देखो, डांबर और पानी इनकी दुश्मनी है, और जब पानी में इतना पानी बरस रहा है, क्लाइमेट चेंज हुआ है कि बादल 15-15, 20 बार फट रहा है उत्तराखंड में, पानी बाढ़ बढ़ रहा है, रोड पानी में डूब रहा है, तो नेचुरली नेचुरल कैलेमिटीज़ भी बढ़ रही है। फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी हो हम ऐसे रोड बनाए कि वो कभी ना टूटे। अभी दिल्ली मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया, कब? 96-97 में। अब आज कितने हो गए? आज करीब 28-30 साल हुए, तो भी रोड अच्छा है। मैं नागपुर में पूरे वाइट टॉपिंग मैंने कंक्रीट रोड बनाया, एक भी गड्ढा नहीं है। तो हमें समस्या कितनी भी गंभीर हो, उसका उपाय ढूंढकर, नई टेक्नोलॉजी लाकर हमको उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोड फैक्ट्री में बने, यानी प्रीकास्ट की स्लैब बने और हम लोग क्रेन से लाके उसको असेंबल करें। और फैक्ट्री में क्या है, वो टेम्परेचर सब बातों को कंट्रोल करके हम ऐसी क्वालिटी बनाए कि 100% उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे आज जो ब्रिज जो गुजरात में एक्सीडेंट हुआ है, मैं जेनेरिक बात कर रही हूँ सर, क्योंकि बात जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स पे कि उसका फिटनेस ठीक नहीं था, फिर बनना था, पर अल्टीमेटली कोलैटरल तो जनता ही होती है इसमें। देखिए, एक बात बताइए, देखो, एक्सीडेंट ये डिफरेंट थिंग है, और जो काम करते समय बेईमानी और फ्रॉड करके गलत करो वो दूसरी बात है। इफ़ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, उसको माफ़ करना चाहिए, पर इफ़ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, उसको ठोकना चाहिए। मेरी आपकी जो मिनिस्ट्री है, ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी लोगों से बात हुई थी आज सुबह, तो कोई तो कह रहे हैं कि देखिए काम तो बहुत उसमें करते हैं, पर ऐसी डेडलाइन देते हैं कि पसीने छूट जाते हैं और जम के डांटते हैं। सही है? पूछ रही हूँ आपसे। झूठ बोलना मेरे समय डांटता हूँ। तो डांटते हैं? हाँ बिल्कुल, छोड़ता नहीं मैं। अगर कोई गड़बड़ हुई रोड पे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी मेरा टारगेट है 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, अब मैं ठेकेदार और अधिकारियों के पीछे ही लगाऊँ। ठेकेदार और अधिकारी? हाँ बिल्कुल, ठोकूंगा मैं, सुस्ती नहीं करूँगा। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। गडकरी जी, ये एक रोड है मेरे घर की दीवार है। जितनी चिंता मुझे मेरे घर की है, उतनी ओनरशिप मेरी इस रोड के साथ है, और मैं नहीं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। ज़रूर पैसा कमाइए, 10 पैसे ज़्यादा लीजिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।